रागिनी ने अलार्म के बजने पर उसे बंद कर दिया और सोचा 10 मिनट में उठ जाऊंगी, पर वह 10 मिनट नहीं पूरे 1 घंटे बाद उठी। वह हड़बड़ी में उठी, देखा तो 5 बज गए थे। जल्दी जल्दी वह फ्रेश होकर रसोई की तरफ भागी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आज तो देरी हो गई है, काम पूरा होगा नहीं। सोचते हुए रसोई में पैर रखने ही वाली थी कि वहीं ठिठक कर रुक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह क्या हो गया? वह सपना तो नहीं देख रही है। उसने देखा कि उसके ससुर विनोद जी ने रोटी के लिए आटा तैयार कर दिया था, साथ ही सब्जी काट कर रख दी थी और एक स्टोव पर चाय के लिए पानी उबल रहा था। दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए रखा था। उसने कहा कि पापा जी, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आज मुझे उठने में देरी हो गई। मैं सॉरी, ससुर जी ने कहा कि तो बेटा क्या हो गया? मैं भी बैठे उब जाता हूँ। चल अब बहस मत कर, जल्दी से बाकी का काम पूरा कर ले। रागिनी ने जल्दी से एक तरफ सब्जी चढ़ा दी और रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। ससुर जी ने चाय बनाकर 2 कप में डाल दी और दोनों कप बैठक की तरफ ले जाते हुए कहने लगे कि चल बेटा, पहले चाय पी ले, फिर रोटी बना लेना। रागिनी ने कहा, पापा देर हो जाएगी, बाद में पी लूंगी। पहले लक्की को स्कूल छोड़ने जाना है और फिर मुझे भी तैयार होना है। ससुर जी ने कहा कि बेटा, मैं लकी को स्कूल बस में चढ़ा दूंगा, तुम 2 मिनट में आराम से चाय पी लो। आज रागिनी को ससुर की हर हर बात अनोखी लग रही थी, लेकिन खैर उसने जल्दी से चाय पीकर सब कुछ तैयार कर दिया था। लकी भी खुश होकर दादाजी के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गया था। उसे बस में बिठाकर वे घर पहुंचे तो रागिनी ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी। उसने कहा, पापा जी, मैंने आपके लिए सब कुछ टेबल पर रख दिया है। ससुर जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं सब संभाल लूंगा। रागिनी ऑफिस जाते जाते भी सोच रही थी कि आज पापा जी को क्या हो गया है। उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है, वह क्यों और कैसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे हमेशा शाम को घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाते थे। लक्की को स्कूल से आया लेकर आती और घर में उसके साथ तब तक रहती जब तक वह घर नहीं पहुंच जाती। जैसे ही रागिनी घर पहुंचती है, आया चली जाती है। यही रोज का सिलसिला था। उस दिन वह भी थकी हारी जब घर में कदम रखती है तो देखती है कि लकी ने स्कूल यूनिफॉर्म बदल लिया है और दादाजी के साथ बैठकर होमवर्क कर रहा था। वह खुशी खुशी कमरे से बाहर फ्रेश होकर आने के जब रसोई में जाती है तो शाम के खाने की तैयारी भी उसके ससुर जी ने करके रखी हुई थी। और तो और खुद चाय बना के पी ली और लकी को भी दूध पिला दिया था। उसे यह सब बदलाव अच्छा तो लग रहा था, पर हजम नहीं हो रहा था कि पापा जी में इतना बदलाव कैसे आया है। कल तक तो जब उठते ही चाय नहीं मिलती थी तो घर सर पर उठा लेते थे। यह अभिषेक से शिकायत करने लगते थे कि तुम्हारी बीवी आलसी है, एक चाय तक समय पर नहीं दे सकती। आज उनके व्यवहार में आए बदलाव के कारण रागिनी का आश्चर्यचकित होना सही था। लकी ने बताया कि उसे बस स्टॉप से दादाजी लाए थे, उसके हाथ पैर धुलवा कर कपड़े बदले, फिर उसे दूध पिलाया और थोड़ी देर पार्क में खेलने के लिए ले गए, फिर आकर होमवर्क भी करवाया था। माँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। खाना बनाने के बाद रागिनी ने पूछा कि पापा जी, आपके लिए खाना परोस दूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अभिषेक के आने के बाद खा लूंगा। जब अभिषेक घर पहुंचा तब सब मिलकर खाना खाने की टेबल पर बैठे। उन्हें देखते ही अभिषेक ने कहा कि अरे पापा, आज आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहता था कि अकेले क्यों खाते हैं, हम सब साथ खाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, आज मज़ा आ गया है। खाना खाने में रागिनी ने कहा कि आप खाने की बात करते हैं, आज पापा जी ने मेरी इतनी मदद की है
कहते हुए सुबह देर से उठने से लेकर लकी के होमवर्क करने और शाम की सारी बातें बताई। दोनों खुश थे कि पापा कम से कम खुश रहे, अपने आप को व्यस्त रखें बस। अब रागनी की मदद विनोद जी रोज कर देते थे। लक्की के भी अच्छे अंक आने लगे थे। विनोद जी भी खुश लग रहे थे। उन्हें वह दिन याद आया जब वे पार्क में वॉकिंग को गए थे, परंतु उदास मन से एक बेंच पर बैठे हुए थे। ना जाने कहां से उनका एक पुराना मित्र मनोज कुमार आ गया था। एकदम बिंदास लग रहा था। दोनों ने पुराने दिनों को याद किया और पत्नियों के गुजर जाने के बाद जिंदगी कैसे रुक सी गई है इसके बारे में बातें कर रहे थे। विनोद के मित्र मनोज ने बताया कि हमारी अब रोज मुलाकात होगी क्योंकि हमने यहाँ पर घर खरीदा है। एक दिन मनोज कुमार वॉकिंग पर नहीं आए तो विनोद जी उनके घर पहुंच गए और देखा कि वे बहू को उसके काम में मदद करा रहे थे। काम खत्म होते ही दोनों वॉकिंग पर चले गए। विनोद जी ने कहा, मनोज तुम बहू को काम में हाथ बटा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? मनोज ने कहा कि देखो दोस्त, बहू है तो क्या हुआ, वह भी तो नौकरी करने जाती है, घर और बाहर का काम अकेले कैसे संभालेगी? बोल हम खाली बैठे हैं, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, इसलिए मैं बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने जाता हूँ, होमवर्क कराना, थोड़ी देर उसके बाद साथ खेलना, यह सब करता हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है, उसकी कुछ मदद भी हो जाती है और सबसे बड़ी बात, हम उनके लिए बोझ नहीं बनेंगे। उनकी बातें सुनकर विनोद जी ने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बस सोचते ही उन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया। यही उनके बदलाव का कारण बन गया। कारण कुछ भी हो, परंतु परिवार में खुशियां आने लगी, क्योंकि अगर घर की बहू खुश है तो वो घर में खुशियां ही फैलाती है और पूरे घर का माहौल खुश नुमा रहता है।